जिसकी बच्ची थी वो गर्दन बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं हो रही थी और उसका पट्टा खोल दिया बाबा ने, गर्दन इधर उधर घुमाई। वो बच्ची इतनी खुश थी कि वो खुशी के मारे खूब रोने लग गई। वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे एक माला, एक रुपया दान डाल के यदि आप आके गेहूं के अंदर 5 रुपया डाल के धाम में डाल दिया तो आप बजाय बाबा 1 करोड़ आदमी के बीच में से खड़ा करके बोल देंगे ये 5 रुपया किसने डाला, यदि पैसा वाला है तो फिर मेरे देउल पे क्यों आया। कुछ भी नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो अगर आपको कोई बोलता है दारू लेके आओ या ऐसे उससे होगा या बकरा कटेगा या कुछ हो, बाबा सब चीज के लिए मना करते हैं। बोले मेरे हाथ खाली हाथ आओ और झोली भर के लेके। जी अरदास करने से मेरे हस्बैंड ने दारू छोड़ दी। वो दुख लेके आता है और सुख लेके जाता है, ये यहाँ का चमत्कार है। मैंने इस धाम पर करीबन लाखों हजारों श्रद्धालुओं को ठीक होते हुए का मेरी आंखों से देखा है और इसका चमत्कार आप खुद स्वयं देख सकते हैं। ये कि जिस जगह पे हो आप, वर्ल्ड में किसी जगह पे हो, मशाणिया भैरू का नाम लेके अपने पाँव के नीचे से चिमटी भर के वहीं लगा लो और तेल का दीपक, शुद्ध तेल का दीपक घर में जला के बाबा से मनोकामना पूर्ण कर लो। आप ही समझ लो मशाणिया भैरू बाबा आपके वहाँ पर भी है, वर्ल्ड में किसी जगह पे। यहाँ जो मनोकामना पूर्ण स्तंभ है सुना, ये बहुत चमत्कारी स्तंभ है, बहुत चमत्कारी स्तंभ है ये। एंड इससे बढ़कर मैं कहूँ वर्ल्ड के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर, धरती के ऊपर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये मनोकामना पूर्ण स्तंभ वर्ल्ड वहाँ से हमने भी यहाँ बाबा को अरदास करी है। वहाँ जंगल के अंदर है ना, बाबा ने है ना, जो उस बच्चे को क्या पता कैसे नई गाड़ी आई, वो जो चिमटी मिलती है उस चिमटी के मतलब एक कण मात्र से भी आपके रोग दूर हो जाते हैं और आस्था और विश्वास के अंदर है। जो यहाँ पे विश्वास रखे गए हैं श्रद्धालु, उसका 100% काम ठीक, आज नहीं कल तो काम होगा। तो जब जो भी अरदास लगाई है ना, वो सब मनोकामना पूरी होती है। तो बाबा कुछ लेते नहीं है यहाँ पे, बस सब कुछ देते हैं, सुख समृद्धि वैभव धन प्राप्ति सब कुछ देते हैं। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर भारतवर्ष के जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं सभी को साधुवाद प्रणाम करता हूँ। मैं इस समय राजस्थान की पुण्य भूमि पर मौजूद हूँ। राजस्थान में अजमेर जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पड़ता है जिसको राजगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। आप लोगों के कहने पर मैं यहाँ पर एक पुनः दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक मुख्य स्थान है बाबा का, वो है श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के नाम से। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर राजगढ़ धाम में जो विशेष बात है वो ये है कि कौड़ी लगे ना दाम और पूर्ण हो सब काम, अंधविश्वास से बना लो दूरी और राजगढ़ धाम में होगी हर मनोकामना पूरी। हमारे साथ एक फैमिली है, जयपुर की फैमिली है और कहते हैं कि बाबा के धाम में एक बार जो आ गया, जो यहाँ पे महाराज चंपालाल जी महाराज हैं, 13 वर्ष की अवस्था से भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जो भगवान है उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, पर अगर हम उनको कुछ देते हैं तो ये सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल गलत बात है। तुदीयम वस्तु भैरवम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। मतलब अगर हम भगवान को कोई भी चीज़ देना भी चाहें तो उनसे कह कर देते हैं कि प्रभु ये आपकी चीज़ है और मैं आपको ही देने आया हूँ, इसे स्वीकार करें। परंतु इस धाम में ऐसा है कि आप इस दरबार में आ गए तो भैरव बाबा की कृपा अपने आप हो जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का दान पात्र नहीं है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे कष्ट परेशानियां सही हो जाते हैं। और जो मुख्यतः बात है यहाँ पर एक मनोकामना पूर्ण स्तंभ है जिसकी एक परिक्रमा लगाने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। हमारे साथ दादी जी हैं, आपका नाम क्या है? मंगली देवी। मंगली देवी जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राजगढ़ धाम है माता, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या चमत्कार है और आप कितने वर्षों से आ रही हैं? तीसरी चौकी हुई है मैं। आप तीसरी बार आ रही हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम। अंजना। तो इस धाम का जो चमत्कार है, जो भारतवर्ष की जो स्त्रियां आपको देख रही हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, उनके लिए क्या संदेश पहुंचाना चाहती हैं और क्या आपके साथ चमत्कार हुआ है वो? किसी पे अंधविश्वास, हमारे घर के तो जेंट्स किसी पे भरोसा ही नहीं करते। घर के जो मंदिर होता है उसी में माथा नहीं टेकते थे। और जब यहाँ से एक बार लेकर आए हम उनको, ऐसे ही भाई दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उस बहाने लेकर आए। उसके बाद अपने आप बोलते हर संडे को, हम बोलते चलना है, बोला हाँ चलना है ना, रेडियो। पहले उनका मन नहीं लगता था इस तरह? कहीं नहीं जाते थे, हमारे घर के मंदिरों में भी नहीं जाते थे, विश्वास नहीं करते थे बिल्कुल भी। और जब से एक बार आए ना, जब से अब सब जेंट्स आने लग गए हमारे घर के। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ पे तीसरी बार आप आई हैं, यहाँ पे चमत्कार तो आपने देख ही लिया है यहाँ पे, तो क्या संदेश पहुँचाना चाहते? कुछ ही नहीं है, सब देते ही है। यहाँ से जब भी जो भी अरदास लगाई है ना, वो सब मनोकामना पूरी होती है। तो बाबा कुछ लेते नहीं है यहाँ पे, बस सब कुछ देते हैं, सुख समृद्धि वैभव धन प्राप्ति सब कुछ देते हैं।
सब कुछ मिलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीना है, कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं जयपुर से। तो इस धाम के बारे में क्या संदेश हमारे भारतवर्ष को आप पहुंचाना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सच्चे मन से जो आप मनोकामना लेके आएंगे ना, आपकी जरूर पूरी होगी। इस धाम में जो शराब जो छूट जाती है, जिन स्त्रियों के पति शराब अत्यधिक पी रहे हैं और जो ऐसा सोचती हैं कि क्या हमारी इस धाम में मनोकामना पूर्ण होगी, जो स्त्रियां काफ़ी परेशान हैं, ये सोच रही हैं कि क्या हमारी इस धाम में वास्तव में मनोकामना पूरी होगी, तो उन स्त्रियों के मन में जो एक भाव आ रहा है, जो उनके मन में संकोच है अभी कि क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा होता है। आप 3 बार यहाँ पर आ चुकी हैं, तो आप उस विषय में थोड़ा। हाँ, मैं यहाँ आई थी पहली बार जब मेरे पास में एक लेडीज़ मिली थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये सच्ची अरदास करने से मेरे हस्बैंड ने दारू छोड़ दी। उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई दारू छोड़ दी है यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने और काफ़ी अच्छा है। पर मैं अपनी सच्ची मनोकामना से हर बार आती हूँ बाबा के दरबार। अब बच्चा चाहते हो उसके लिए हो, वो सब पूरा होता है, हमने देखा भी है। और पर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है यहाँ। 1 रुपये भी बाबा कुछ भी नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो अगर आपको कोई बोलता है दारू लेके आओ या ऐसे उससे होगा या बकरा कटेगा या कुछ हो, बाबा सब चीज़ के लिए मना करते हैं। बोले मेरे हाथ खाली हाथ आओ और झोली भर के लेके जाओ, आओ पाओ और जाओ। बस यही है, ये चीज़ है। और मैं खुद अब हमें खुद को इतना विश्वास है कि हाँ, हम जिस चीज़ के लिए आए ना, हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, हमेशा जय रहेगी। और हम खुद बोलते हैं, बोलो बाबा बोलो मसाड़ियाँ भैरव की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक लेडीज थी जिसकी बच्ची थी, वो गर्दन बिल्कुल ऐसे नहीं हो रही थी, उसके पट्टा लगा हुआ था, वो भी हमारे सामने की बात है। और उसका पट्टा खोल दिया बाबा ने, गर्दन इधर उधर घुमाई। वो बच्ची इतनी खुश थी कि वो खुशी के मारे खूब रोने लग गई, खूब रोई वो। और मैं तो कहती हूँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। अंधविश्वास में मत जाओ, सच्चे मन से आओ, सच्चे मन से जाओ, सब पूरा बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप एक महिला हैं, जो महिलाएं देख रही हैं जो परेशान हैं बहुत, आप एक महिला होकर उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखो इधर उधर किसी की बातें मत मानो। तो एक नशा मुक्ति का जो अभियान चला रखा है, तो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है ऐसी जगह। और गुरुदेव के यहाँ पे इतना चमत्कार है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने इस धाम पर करीबन लाखों हजारों श्रद्धालुओं को ठीक होते हुए का मेरी आंखों से देखा है। और इसका चमत्कार आप खुद स्वयं देख सकते हैं। और हर रविवार के दिन यहाँ पे हजारों पब्लिक आती है। यहाँ पर जो महाराज जी चिमटी देते हैं, यानी लाखों जो श्रद्धालु जिस दिन आते हैं दसम को, जो चिमटी मिलती है, उस चिमटी के मतलब एक कण मात्र से भी आपके रोग दूर हो जाते हैं। और आस्था और विश्वास केंद्र है, जो यहाँ पे विश्वास रखे गए हैं श्रद्धालु, उसका 100% काम ठीक, आज नहीं कल तो काम होगा, बिल्कुल 100% काम हुआ। मैंने खुद ने यहाँ पे चमत्कार, और मेरे खुद के अटके हुए एक सारे काम यहाँ गुरुदेव के यहाँ से पूर्ण हुए। मनोकामना पूर्ण स्तंभ है, उसकी एक परिक्रमा लगाने से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ब्यावर से जी। तो मैं ये चाहता हूँ एक बार इस स्थान का आप एड्रेस सही से बता दीजिए, लोग काफी दूर दूर से आना चाहते हैं, वो सही एड्रेस। अजमेर जिले के अंदर सराधना चौराहे से राजगढ़ धाम का बोर्ड लगता है, वहाँ सराधना चौराहे। राजगढ़ धाम अजमेर में एक ही है, वो राजगढ़ धाम यही है, राजगढ़ गांव और राजगढ़ धाम यही है। श्यामा देवी, कहाँ से आई हुई हैं? मैं अजमेर से आई हूँ। बताइए क्या आपके साथ चमत्कार? हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं यहाँ, मेरा बच्चा है ना बाहर मतलब आतंकवादियों में चले गया था, तो वहाँ पे वो फंस गया था वहाँ जाके। तो यहाँ पे हमारे को मालूम, और हम कर रहे हैं कि है ना बच्चा कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमारे को ऐसा हो रहा था जैसे आँख फुड़कती है, तो वो ख़राब फुड़क रही। मैंने सोचा कि क्या करूँ, बच्चे का कुछ पता नहीं है। आज जंगल में जाके ले जाके उसको छोड़ दिया। वहाँ से हमने भी यहाँ बाबा को अरदास करी है, और वहाँ जंगल के अंदर है ना बाबा ने है ना, जो उस बच्चे को क्या पता कैसे नई गाड़ी आई और कैसे बच्चे को ले जाके वहाँ पे वापस इस जगह पे छोड़ा उसको, और फिर वहाँ से राजगढ़ धाम में, बम्बई में आपको हाँ, मतलब बच्चा आपका सुरक्षित आ गया, वापस आ गया था वो। बाबा का ऐसा चमत्कार है। बोला मसाड़ियाँ भैरव बाबा की जय।